साहब उम्र 35-36 के आसपास है। लगता है कोई 2-3 दिन पहले ही मारकर फेंका है। कुकुर नोच नोच के खा रहा था। पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? कभी देखा है इस आदमी को यहाँ? नहीं साहब, कोई पहचान नहीं रहा, पर इसकी कलाई पर संजय गुदा हुआ है। लगता है यही नाम होगा इसका। पता करना होगा। एक काम करो जी आसपास अच्छी तरह छानबीन कर लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ जी। और फॉरेंसिक वालों को फ़ोन करके बुला लो। अब हम गांव में पता करते हैं कि ये आदमी यहाँ का है या कहीं और का। जी ठीक है जी। साहब बड़ा बुरा फंसा दिया आप। ससुरी छूने नहीं देती बच्चिया को। 2-3 दिन में सबको ये बात का पता चल जाएगा। दिमाग ठंडा करके बात कर। हैं? एगो औरत पे काबू नहीं कर सका, अरे मारो 2-4 डंडा, अपने शांत हो जाएगी। अरे डंडा तो तब मारेंगे ना जब वो हमें छोड़ेगी। ससुरी का आग देखकर तो हमारा प्राण निकल जाता है। हमसे नहीं होगा साहब। अब आप ही आकर कुछ करिए। अरे हम काहे के लिए उस दलदल में पाँव डाले? तुम फंसे हो, अब तुम ही समझो का। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। हम 10 साल आपका सेवा किए। अगर हम फंसे ना मालिक तो आप भी नहीं बचिएगा। मालिक मालिक हेलो सुनिए तो मालिक। अमीना हाँ फंसा दिया हमको। साहब एगो बात पता चला है। अब क्या पता चला है? साहब 2-3 दिन पहले खपरियाबाद थाने में संजय नाम के आदमी का गुम होने का रिपोर्ट लिखवाया गया था। हो सकता है ये वही संजय हो। अच्छा बहुत बढ़िया। तो एक काम करो जी तो जाकर वो आदमी का नाम पता लेकर आओ जिसने इस थाने में रिपोर्ट लिखवाया। जी साहब। उसके मिलने से इस केस में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। अब जाओ खड़े का जी ये पता यही का है ना? हाँ साहब, पर यहाँ तो ताला लगा है। लगता है कोई घर में है नहीं। हवलदार यहाँ के किसी आदमी को बुलाओ ताकि ये बता सके कि ये लोग गए कहाँ। ठीक है भाई। अरे भाई साहब। हाँ साहब। 1 मिनट सुनिए जरा। जी सर, क्या बात है? तुम इस गांव के रहने वाले हो? हाँ साहब, पर क्या बात है? ये बता सकते ये लोग गए कहाँ और इनको जानते हो? ये तो साहब संजय ड्राइवर का घर है। वो पिंकी बस चलाता है और पिछला हफ्ता से अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहीं बाहर गया है। पिछली बार कब देखे हो इनको? वो घर में आता कहाँ है साहब? हफ्ता में 1 या 2 बार मुश्किल से आता है और पिछले हफ्ते से तो दिखाई नहीं दिया। उसकी बीवी का मायका कहाँ जानते हो? वो तो साहब हम बता सकते हैं, वो बारकट्टा में। ठीक है, जैसे ही संजय की घरवाली आए तो उससे कहना कि थाने साहब ने बुलवाया। पर हुआ क्या है साहब? संजय ने कुछ किया का? तुमसे जितना कहा गया उतना ही करो। झूठ काहे बोलेंगे साहब? हमारी बेटी मीनाक्षी और उसकी बेटी ज्योति अपने घर में ही होगी। और ये इतना पूछताछ काहे कर रहे हैं साहब? पूछताछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको एक लाश मिला है जिसका आयु 35-36 साल का है और उसके हाथ में संजय गुदा हुआ। और फिर आपका दामाद भी तो गुमशुदा है, इसलिए हमने सोचा कि कैसे बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अभी आप कह रहे हैं कि मीनाक्षी अपने घर में नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि हमारा दामाद गायब है। ऐसी कोनो बात होता तो मीनाक्षी हमको बताती नहीं का? यही तो मसला कि आपकी बेटी घर पर नहीं है और आपकी बेटी अपने पति के गुमशुदा होने पर 3 दिन पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाती है और आप कहते हैं आपको पता नहीं। आखिर कितना झूठ बोलेंगे आप? हम काहे झूठ बोलेंगे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप एकदम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं पिताजी पर। हम सच कहते हैं, हमें कोनो जानकारी नहीं है। अगर सच कहें तो उन दोनों में कभी बनता ही नहीं था। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हो सकता है कि इस बार भी लड़ाई झगड़ा करके कहीं चले गए हों। हो सकता है कि आपकी बेटी ने ही उसका कत्ल कर दिया हो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा काहे करेंगे वो दोनों? भगवान न करे ऐसा हुआ हो, पर ये वक्त आपको हमारे साथ थाने चलना होगा लाश को पहचानने के लिए। चलें आइए। चलिए। देखिए महेश बाबू, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि आपकी बेटी और उसकी बच्ची को ढूंढने का है। ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटी और हमारी नतनी को। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमारी दीदी और उनके बेटी को आप ढूंढिए।
और हमने मेहमान के कातिल को भी, जिसने ये सब किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा दिलवाइए। देखिए वो तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले संजय के बारे में कुछ हमको बताइए। तो इसका मतलब ये है कि संजय रामाधीर की बस चला था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेहमान और उसके मालिक का लड़ाई झगड़ा हुआ था। मेहमान तो नौकरी भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन पता नहीं अचानक ये सब क्या हो गया। इसका मतलब ये है कि हमको रामाधीर से मुलाकात करना ही होगा। ठीक है, आप लोग इस वक्त घर जाइए और जैसे ही कुछ होता है तो हम आपको खबर करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। लगता है बहुत जल्दी में है। कहीं मीटिंग फिक्स किए हैं क्या? जल्दी में तो है, पर आप यहाँ हाँ, ऐसे ही पूछताछ करना था। पूछताछ? वो का है? आपका ड्राइवर है ना संजय, हाँ। उसका कत्ल हुआ है। कहाँ? और उसका लाश जो है सुनसान इलाके में हमको मिला है। कहाँ बात कर रहे हैं? संजय का कत्ल हो गया? अरे आपका कर्मचारी, आपको पता नहीं है? अरे हमको कैसे पता रहेगा इंस्पेक्टर साहब? हमको तो अभी आपसे पता चला है। अरे आपका ड्राइवर था, आपको पता होना चाहिए भाई। इंस्पेक्टर साहब, 14 गो बस चलता है हमें, और ड्राइवर और क्लीनर मिला के 56 गो आदमी काम करते हैं हमारे पास। कौन आया कौन नहीं इसका ख्याल कहाँ रहता है? अब सबका कुंडली निकालते फिरे तो काम कब करेंगे? रामाधीर बाबू, आपका कर्मचारी कोई काम पर नहीं आता है तो आपको इस बात का पता तो चलता होगा ना। जानकारी रखते हैं, लेकिन उनका रखते हैं जो काम पे ध्यान दे, उनका नहीं रखते जो दारू पी के नौटंकी करे। और हाँ, नहीं आया तो दूसरा ड्राइवर रख लिए। हमको पता चला कि संजय और आपके बीच में हमेशा किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। कहीं आपने तो उसे... इंस्पेक्टर साहब, कोनो पुख्ता सबूत लेकर आइएगा, फिर बात कीजिएगा। झगड़ा तो उसका और उसकी बीवी का भी होता था। हो सकता है उसकी बीवी ही उसका कत्ल कर दी हो। और हाँ, इल्जाम लगाने से अच्छा है कि आप अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर आइएगा हमारे। चलते हैं। प्रणाम। समझे? संजय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। उसका गला दबाकर हत्या हुआ। कौन हो सकता है इसके पीछे? इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन के बारे में कुछ पता चला? नहीं, संजय का कई बार झगड़ा रामाधीर से भी हुआ और तुम्हारी दीदी से भी कई बार हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दीदी ने ही उसका हत्या कर दिया?